मैं एल्विन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। कृषि मंडी और किसानों के विकास के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी डोडाराइसिंग कस्बे में स्थित कृषि उपज मंडी समिति के कृषि मंडी व्यापार मंडल की ओर से आयोजित सभा में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी व्यापारियों और किसानों की समस्याओं और सुविधाओं को लेकर मंडी परिसर में विकास कार्य करवाने का भरोसा दिलाया तथा गौन मंडी को पूर्ण कृषि उपज मंडी के लिए समिति का गठन आगामी 15 दिन में कर पूर्ण मंडी का दर्जा दिलाने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। इस दौरान जलदाय मंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में पात्र 21 किसानों को 34.40 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना में 3 पल्लेदारों को 2.75 लाख रुपए के चेक बांटे गए। मंडी विकास कार्यों के निर्माण हेतु आंतरिक सड़कें, 2 कवर्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म, किसान विश्राम भवन, मुख्य गेट का जीर्णोद्धार निर्देश दिए एवं नगरपालिका से मंडी में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा एवं किसानों से उनकी समस्याओं को जाना और उनका मौके पर निस्तारण किया। इससे पूर्व कृषि मंडी व्यापार मंडल की ओर से 21 किलो फूलमाला पहनाई गई। इस दौरान कृषि उपज मंडी समिति मालपुरा सचिव दिव्या चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष संत कुमार जैन, रामनिवास सैनी, पार्षद प्रहलाद चावला, शहर मंडल अध्यक्ष सुनील भारत, मौर मंडल अध्यक्ष राजेश मीणा, पूर्व सीआर महावीर धाकड़, अशोक झंडा, श्रवण मैया, बजरंग लाल जाट सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। इससे पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय कुमार गर्ग ने मंडी में व्याप्त समस्याओं और सुविधाओं को विकसित करने को लेकर अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार सर्राफ ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट उमाशंकर शर्मा। काफ़ी समय से टोडाराइसिंग गौन कृषि मंडी के अंदर व्यापारियों की मांग थी कि यहाँ का डेवलपमेंट हो, यहाँ पे जो सुविधा है वो बढ़े, क्योंकि जब भी बारिश तूफान आता था तो बगैर शेड के इनके व्यापारियों का और किसानों का माल नष्ट हो जाता था, खराब हो जाता बारिश से। आज हम बैठ के यहाँ पे चर्चा करिए। इसके साथ साथ कृषक कल्याण योजना के तहत कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को जिनके कृषि कार्य करते हुए उनके परिवार के किसी की डेथ हो गई थी, किसी के काम करते हुए उसका हो गए थे, कुछ पल्लादार जो मेहनत के उनके शादी वगैरह के उनके जो भी योजना का बेनिफिट उनको देना था वो आज वो भी चेक भी वितरण किए हैं। इसके साथ साथ बैठ के संपूर्ण टोडाराइसिंग के यहाँ के किसानों का भला कैसे हो, यहाँ के व्यापारियों का भला कैसे हो, क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कह के दिया है कि यहाँ पर वैसे ही कोई कमी नहीं है। कृषि मंडी चाहे मालपुरा हो चाहे गौन कृषि मंडी हो, इसको कृषि मंडी का जो दर्जा 2017 के अंदर जो दिया था, इसमें बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, वो बोर्ड का गठन भी हम आने वाले 15 दिन में करके देंगे। इसके साथ साथ मेरे मालपुरा क्षेत्र के अंदर लामारी सिंह गौन कृषि मंडी वहाँ भी बनानी है, लावा में भी बनानी है, डिग्गी में भी बनानी है, वहाँ की भी हम गौन कृषि मंडी का बहुत जल्दी उसका प्लान तैयार करें, वहाँ ज़मीन का आवंटन करें और आने वाले कुछ समय बाद में यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स भी होगा, ये मंडी का गेट भी नया जीर्णोद्धार होगा। इसके साथ साथ लगभग अभी जो तैयार जो जगह है वहाँ पे 2 तो हम शेड बना रहे हैं जहाँ पे सीसी रोड नहीं वो करें और लगभग 20 से ज़्यादा व्यापारियों की डिमांड है कि हमें दुकान आवंटन हो, वो आवंटन का हम प्लान बना के जहाँ पहले बना रखे थे, अभी कुछ व्यापारी करे थे साहब हमारे बड़ी मंडी के बड़ी दुकानों का प्लान बना के दे तो वो देखेंगे। इसके साथ साथ इस कृषि मंडी में जिस दिन कृषि मंडी का यहाँ पे जमीन आवंटन हुई थी, इसका पोजीशन लगभग 4 बीघा जो बता रहे हैं, ये बता रहे कि 4 बीघा का पोजीशन हमें कम मिला था, उस पोजीशन के भी हमने डायरेक्शन दिया है कि कृषि मंडी सेक्रेटरी को कि आप वहाँ का डिमांड करके तहसीलदार से डिमार्केशन कराओ, उसका वो लो। और एक तकलीफ सबसे बड़ी ये हो रही है कि यहाँ पे मार्केटिंग बोर्ड में, क्योंकि एमएसपी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, मैक्सिमम माल एमएसपी से खरीदते हैं, तो जब वो माल खरीदते हैं तो तब ये व्यापारियों के प्लेटफॉर्म वगैरह उनके काम में लेने पड़ते हैं। इसलिए जो एक रिक्त जगह देखते हुए उसके लिए अलग से हम कहाँ पे उनका आवंटन करते हैं, अलग से उनका प्लेटफॉर्म कैसे बनाए, इसकी भी हम चर्चा करिए। बैठ के मार्केटिंग वाले जिनकी डिमांड के आधार पर वो काम भी आने वाले समय में हम करके देंगे।